हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और जितने भी यूट्यूबर या आपने किसी की रील देखी हो जो एक अच्छी खासा सूट बूट टाइप पहन करके ऐसा रील बना करके ये बोल रहा था ना कि मंडे को मार्केट यूं गैप अप, यूं फलाना, यूं ढिमका, तो उसको ये मेरी वीडियो सेंड कर देना और उसको ये बोल देना कि छछुंदर, ये मार्केट है, ये मार्केट है, आपकी बुआ का तबेला नहीं। जो आप जो बोल दोगे, जो आप बक दोगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। यहां पर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनको भाई साहब मोटी रकम मिलती है। किस लिए मिलती है, कभी सोचा है? एक इन्वेस्टर का माइंड चेंज करने के लिए मोटा मोटा पैसा मिलता है। कई सारे हैं जो इस तरीके की रीलें बनाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बातें करेंगे कि ये स्टॉक देखो, वो देखो, ये देखो। और एक चीज का, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अपनी यादों को थोड़ी सी अगर पीछे जाके टटोले देखोगे तो आप चाहे कितने स्टॉक देख लो, पर जो जिसको लंबी रेस का घोड़ा बनना होगा ना, वो आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कि फलाना फलाना स्टॉक था, अचानक से एक बम फटा और निकल गया। उसकी बात कोई नहीं करेगा, उसकी बात कोई नहीं करेगा, बात उसकी की जाएगी जिसका कुछ गड़बड़ होगा। हवा उसकी बनाई जाएगी जिसके अंदर हवा बनाने के लिए प्रेशर, उसमें एक तरीके का प्रेशर डाला जाएगा। कौन डालेगा? सोशल मीडिया का जमाना है। आपका पता है कि दिन भर में से 2 घंटे आप इंस्टाग्राम पे जाके रील देखोगे। किसकी देखोगे? मार्केट को अगर पसंद करते हो तो किसी मार्केट वाले की वीडियो देखोगे, और जो उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस मार्केट के अंदर पैसा लगवाना चाहता है तो वो भी उसी को देखे, उसको पता है कि इसको कौन देख रहा है, इसकी ऑडियंस कौन सी है, तो उसी को पैसा देता है। ये है नहीं कई सारे कि बैठे बैठे मोटे बालू एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट का खेल है। आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि साले हमारे पोर्टफोलियो गलत होते हैं? कारण क्या है? हम दूसरों को सुन करके, समझ करके अपने अपने भविष्य का फैसला कर रहे हैं। आप उनको सुन रहे हो, वो सजेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी का ऐप सजेस्ट कर रहे हैं जो आपको स्टॉक सजेस्ट करते हैं, किसी कोई ऐसी कंपनी का ऐप सजेस्ट किया जा रहा है जो आपको स्टॉक्स में होने वाली उठापटक बताएगा, समझाएगा। क्यों? पैसा आपका है। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या इस चार्ट में मेहनत नहीं कर सकते? क्या इस चार्ट में देख करके आप ये नहीं, अपना अच्छा बुरा आप खुद नहीं सोच सकते? आज तक का रिकॉर्ड है, सीना ठोक के कहता हूं, मेरी लाइफ में आज तक एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, चवन्नी का। और अगर कोई दिखा दे पास्ट से लेकर के अभी तक का, तो भाई साहब डीमैट अकाउंट में जितना है ना उतना सब दे दूंगा। लाइफ का रिकॉर्ड है, ना इंस्टाग्राम ना अपने यूट्यूब पे। आज तक एक भी ये दलाली होती ही नहीं है। ये मारवाड़ी खून में दलाली होती ही नहीं है, दलाली करनी आती ही नहीं है। और फिर दूसरी बात कि आज का मार्केट शांत है, शांत था मार्केट। मार्केट आपका फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट के अंदर तेजी बनी, एक अच्छी खासी मॉर्निंग में तेजी बनी, और उसके बाद में मार्केट आपका धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाने लगा। कल के वीडियो में कहा था कुछ नहीं होना जाना, कितने ही तुम गुड न्यूज निकाल लो। क्यों नहीं होने जाना? उसके पीछे रीजन क्या था कि मैं खुले तौर पर आपको ये बोल के गया कि कल के मार्केट के अंदर कुछ नहीं होना जाना। जो लोग ये कह रहे थे कि मार्केट फट जाएगा, 300 पॉइंट प्लस हो जाएगा, 250 पॉइंट प्लस हो जाएगा, जिन्होंने कॉल की पोजीशन होल्ड नहीं की थी वो तो रात को दहाड़े मार मार के रो रहे थे, गुरुजी मैंने सोचा था मैं इस कॉल को होल्ड करके लेके जाऊं, कल 300 पॉइंट प्लस मार्केट ओपन होगा, है गुरुजी नुकसान हो गया। वो सुबह खुश हो रहे थे, वो सुबह खुश हो रहे थे जब मार्केट ओपन हो रहा था, मेरे को मैसेज करा गुरुजी बच गया। और जिन्होंने होल्ड कर रखी थी वो रात को पार्टियां कर गए, कल संडे वाली रात को
गुरुजी 300 पॉइंट प्लस, गुरुजी अरे क्या रे तुम 300 पॉइंट प्लस, सारे दिन में 300 पॉइंट चलवा देते इसको, ऐसा नहीं चलता है। मेन चीज है मार्केट का सेंटिमेंट समझना सीखो। मार्केट टॉप से गिरता हुआ आ रहा है, इसमें कोई गुड न्यूज भी होगी, सडनली इसके अंदर बायर नहीं घुसेगा, मार्केट के अंदर नहीं घुसेगा। कारण क्या है, उसका रीजन है। डे टाइम फ्रेम पर आप जाओगे, मैंने आप लोगों से एक ही चीज कही है कि गाड़ी इधर से घूमेगी तो गाड़ी इधर से घूमेगी, गाड़ी इधर से घूमेगी तो गाड़ी इधर से ही घूमेगी, उससे पहले गाड़ी नहीं घूम सकती। हाँ थोड़ी बहुत अगर ऊपर भी चली जाए, पर ये गाड़ी और लाडी, हमारे राजस्थान में कहावत है कि गाड़ी ले आयो फिर ले आयो लाडी, लाडी मतलब बहू होता है। तो गाड़ी और लाडी, इन दोनों को कभी कुछ पता नहीं चलता है कब किधर से घूम जाए। बताओ गलत बोल रहा हूं? तो गाड़ी लाडी कहां से घूमेगी? तो गाड़ी लाडी घूमेगी अपने पिछले सपोर्ट से। अब पिछला सपोर्ट कौन सा है? कल वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता रहा था कि सपोर्ट, हमें एक जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा हमें इस जगह, क्योंकि आज से पहले मार्केट कई बार आपका इस जगह घूम चुका, कई बार मार्केट ने सपोर्ट लिए। और फिर दूसरी बात कि आज के मार्केट में मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ मंडे और फ्राइडे मेरा तो भाई साहब बिल्कुल शांति वाला माहौल रहता है, मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ। और जो मैंने बोला है वो AK-47 वाले स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आज हमने क्या किया था। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे लाडले बोलेंगे, क्योंकि 2.5 घंटे दिए हैं लाडों को, 2.5 घंटे, और उस 2.5 घंटे के अंदर उनको 4 महीने की मेहनत का निचोड़ दिया है। अब वो बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में कि क्या था। बट मैं मेरी बता दूं, आप में से कई लाडले मैसेज कर रहे थे, क्यों गुरु आज नुकसान हो गया क्या? अरे नारे लाडले, छोटा मोटा अपन भी बना लेते, 570 रुपए का प्रॉफिट है देख आज के मार्केट में। ऐसे ना जाती गाड़ी, गाड़ी ऐसे ना जाती, गाड़ी तो घुमाएंगे उधर से ही, गाड़ी को उधर से ही घुमाया जाएगा, अपने एरिया से ही घूमेगी गाड़ी। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि लाडली क्या कहना चाहती है, किस तरीके के इसके हाव भाव विचार रहने वाले हैं। तो गौर से सुनना और प्रयास करना क्या मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। पहले इसका देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे के टाइम फ्रेम में आपको क्या नजर आएगा? देखो वन डे के टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, गौर से देखना। इधर गाड़ी और लाडी दोनों नजर आएगी, और जिसके पास लाडी नहीं है तो लाडी भी इधर से आएगी। कुछ करोगे रे तुम्हें बेल लखनोगे तब जाकर ये गाड़ी लाडी आएगी, वरना कुछ नहीं आना जाना, इसी को घुमाते रहो तुम। ठीक है, देखो सीधी सी सिंपल सी चीज है, मार्केट ऊपर से गिरा, गिरने के बाद में एक अच्छी खासी तेजी कब बनेगी? वो बनेगी 54,500 के ऊपर। अब 54,500 क्या है? 54,500 के इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई है। वीकली लेवल में आपको दे चुका था 54,200, 144 बोला था कल के दौरान, फिर 200 मैंने ये बताया था ये लेवल। तो सुनो मेरी बात को, कल के दौरान क्या सिस्टम रहेगा। 54,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद में 54,400 और 54,550 तक जा सकता है। जा सकता है मीन्स कि दिन के दौरान चले जाए और सांझ के टाइम होते होते, वो नहीं होती गोधूली बेला, एक भाई पूछ रहा था गोधूली बेला, गोधूली बेला सांझ का टाइम होता है जब आपका दिन छिप जाता है, तो गोवंश जंगल से चर के वापस आती है, तो उस टाइम पर उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, जो उनके पैरों से धूल उड़ती है, उधर सांझ का मतलब दिन आधा छिप जाता है, लाल लाल सा हो जाता है। उस टाइम पे जब गोवंश चलता है तो उनके पैरों से धूल उड़ती है, उस धूल के पीछे और गोवंश के पीछे पीछे अगर आप चलो तो आप जब मंदिरों में जाकर के झाड़ा खाते हो ना, उतना काम करती है वो गोधूली बेला। कभी उस सीन को देखना, कह रहे तुम ये बाजारों के अंदर, मार्केटों के अंदर, तुम बड़े बड़े मॉलों के अंदर पड़े हो, ये रियल चीजों को फील करो। गोवंश के 50-60 गोवंश ऐसे चल रही है, उनके घंटियां बन रही है, फिर वो ऐसे शाम के टाइम पे निकल रही है, उनके पीछे पीछे चलो, नजारे, वो होता है जीवन। ठीक है, तो एक भाई साहब पूछे तो गोधूली बेला किसे कहते हैं, आप संस्कृत में बताओगे? गोधूली बेला। ठीक है, तो मार्केट 54,500 तक जा सकता है। ठीक है, अब जा सकता है मींस
अब हमें चाहिए क्या, 54,500 के ऊपर वन डे की क्लोजिंग। अगर इस लेवल के ऊपर वन डे की क्लोजिंग हो जाती है तो इसके बाद में हम केवल इतना समझेंगे कि न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट है, न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट है। इस लेवल के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद में हमें ये समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर न्यू बायर एक्टिवेट हो रहे हैं या फिर मार्केट के अंदर एक तरीके का इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब तक 54,500 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, हो सकता है इंट्राडे मार्केट यहां भी जाए, यहां भी जाए और फिर यहां से वापस लौट के नीचे की तरफ आए। दूसरी चीज है एक साइकोलॉजिक लेवल का होना, एक साइकोलॉजिक लेवल का होना। एक अच्छी खासी बुल वाला मामला कब बनेगा, जब न्यू बायर एक्टिवेट होंगे। न्यू बायर कहां एक्टिवेट होंगे, 54,500। 54,500 के बाद में मार्केट फिर आपको 55,000 का लेवल भी दिखा देगा आने वाले टाइम के अंदर। बाकी डाउन साइड का मामला सुनो, मार्केट खड़ा 54,000 के आसपास है, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करे उससे पहले तो एक अच्छी खासी मूवमेंट बनेगी नहीं। हो सकता है कल के दौरान यहां से यहां ओपन हो और या थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां चले जाए, बट ध्यान रखना ये एक बार आएगा तो आएगा नीचे की तरफ। कारण क्या है, फिर समझाता हूं भाई साहब। ये पीछे अपना वो छोड़ के गया है, हम जोली वाला साथ छोड़ के गया है। मार्केट चाहे किसी भी तरीके से आए, कभी भी आए, गाड़ी आवेगी इधर ही, आना ही पड़ेगा इसको इधर। एक बार इसको रिटेस्ट करवाएगा ही करवाएगा। कौन सा वाला लेवल है, लेवल है 53,500 से लेकर के 53,200। तो यहां पर मार्केट आपका कभी भी एक डुबकी लगा सकता है। तो इस डुबकी का अपने जहन में ध्यान रखना कि कभी भी मार्केट एक बार इसको रिटेस्ट कर सकता है। अब ये बताओ इतना ऊपर से नीचे आए, नीचे की तरफ आए, तो एक बार रिटेस्ट बनता ही है, बने करेगा, ये कर देगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। फिर मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूं कि देखो मार्केट में या जीवन में, हमारे यहाँ मारवाड़ियों में एक कहावत है कि सुननी सबकी करनी मन की। मतलब आप सुनो सबको, जिस जिसको आपको सुनना पसंद है सबको सुनो, पर करो मन की। मतलब पानी भी पीनो छान पीनो, मतलब कि पैसा आपका है, पैसा आपका है, पैसा आपका है। मार्केट में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो, मार्केट में आप स्टॉक लो, कोई ETF में लगाओ, किसी में भी लगाओ, किसी की भी सुनो, कोई आपको कुछ भी कह सकता है। कारण क्या है, ये सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो चुका कि साला पता ही नहीं चलता है कि वो सच बोल रहा है या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और 80% एडवर्टाइजमेंट चलती है। क्योंकि मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई कंपनी है, आपको पता हो आस्था चैनल के साथ में हुआ था। आस्था चैनल के अंदर शायद 44 करोड़ का मामला हुआ था। मान लो कोई ए स्टॉक है, ए स्टॉक है, कोई कंपनी की लिस्टिंग हुई ए स्टॉक के नाम से, और वो भाई साहब नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। अब कंपनी के मालिक के पास में भी स्टॉक होता है, मान लो उसके पास में 5,000 स्टॉक है, 5,000 स्टॉक है, और नीचे की तरफ वो स्टॉक 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मार्केट के अंदर भी 5,000 स्टॉक है, ठीक है। अब कंपनी के मालिक को पता है कि भाई मेरी कंपनी डूबत खाते में है, इस साली बढ़नी बढ़नी तो कुछ है नहीं, और यहां पर जो रियल बायर है वो घुसेंगे ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि पैनिक स्टॉक है। तो होगा क्या, यही लोग मार्केट के अंदर इसके हवाबाजी करते हैं। नीचे से ये 10 रुपए पे स्टॉक भी खरीदेंगे और हवाबाजी भी करेंगे, तो ले जाएंगे 20 पे, ले जाएंगे 25 पे, ले जाएंगे, और ये 5,000 स्टॉक जो खरीदे वो भी चिपका जाएंगे, ये स्टॉक भी चिपका जाएंगे। अब तुम लेके इसको बैठे रहो आराम से, जिसको चिपकाना था वो चिपका गया, जिसको दिलवाना था वो दिलवा गया। आप जाकर के उस यूट्यूबर से लड़ोगे क्या, या फिर उस इंस्टाग्राम की जो रील देखी थी आपने उससे जाके लड़ोगे कि तुझे देख करके लिया था। वो तो बोल देगा, मैं तो डिस्क्लेमर भी दिया था, अपने सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट करो, क्यों लगाया था। तो आप कुछ नहीं कर सकते। इससे बेटर है अच्छे स्टॉक पकड़ो, अच्छी कंपनियां पकड़ो, उनके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस करो, चार्ट की एनालिसिस करो। ज्यादा भी कुछ भी नहीं कर सकते तो यार कोई वीकली टाइम फ्रेम लगा करके उसका प्राइस एक्शन ही चेक कर लो कि भाई ये कहना क्या चाहता है। कोई ट्रेड लाइन पे है मार्केट, जैसे कि ये आपकी बैंक निफ्टी है, फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन पे चल रही है, फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन पे चल रही है,
जब भी इस ट्रेड लाइन पे आती है यहीं से भाग जाती है, जब भी ट्रेड लाइन पे आती है, जब भी ट्रेड लाइन के आसपास आती है, लास्ट टाइम पे ट्रेड लाइन पे आई थी, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ हो गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, हंगामा करेंगे बाजार के अंदर, ये होगा वो होगा। मैंने 3 महीने पहले कहा था, 3 महीने पहले निफ्टी को लेकर के कहा था, जब 18,000 के लिए चिल्ला रहे थे ना, तो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, निफ्टी 18,000 आएगी, देखो देखो आज 22,000 आ गई निफ्टी। मैं तो कही रहा था 18,000 आएगी। मैंने उस टाइम पर ठोक बजा के कहा था तुमको निफ्टी में वापस उसी 25-26 हजार के लेवल पे दिखाऊंगा, जून जुलाई तक रुक जाओ। तो आई थी निफ्टी साली। जो पुराने वीडियो देखते हैं उनको पता है कारण क्या है, कि इनको एक चीज का पता है। ये ऐसे बोल के, मतलब मैं इनके ऊपर ऐसे क्यों बोल रहा हूं, मैं भी एक सोशल मीडिया पे बोलता हूं, पर मेरा कभी मानस ये नहीं रहता यार आप ये ले लो और वो ले लो ना, चार्ट अकॉर्डिंग जो करना है, चार्ट अकॉर्डिंग, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। चार्ट क्या बोल रहा है, क्यों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, चार्ट हमारा भगवान है, इसको देख के करना है जो करना है। किसी की बातों में, किसी की सोच में, किसी न्यूज पे, कई लोग न्यूज की बातें करते हैं, मैं कभी न्यूज के ऊपर बात नहीं करता। न्यूज के ऊपर बात क्या करनी है, ये भगवान रहा ना, इसको देखो, ये कैंडल्स अपने आप कहेगी कि मार्केट के अंदर होना जाना क्या है, ये भी बताएगी कि कल गैप अप होगा कि नहीं होगा। या साली सिचुएशन नहीं बन रही, उधर चिल्लाए जा रहे गैप अप 300 पॉइंट 400 पॉइंट, अरे कैसे होगा गैप अप, मार्केट तो पड़ा कुएं के अंदर है, तुम कह रहे हो 300 फुट ऊपर जाके खुलेगा, कैसे खुलेगा, पहले कुएं से तो बाहर निकाल लो इसको, बताओ। तो ये वाले सीन है। बात कर लेते हैं आपके, चलो कल इंट्राडे और बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो अगर मैं इंट्राडे, एक चीज, मैं अगर इंट्राडे शांत हूं, चुपचाप बैठा हूं, तो इसका ये मतलब है कि या तो आज मंडे है या फ्राइडे है, 2 ही दिन चुपचाप बैठता हूं मैं, बाकी 3 दिन तो भाई साहब लट से चलते हैं ऐसा फटाफट फटाफट मार्केट के अंदर। अब वो अलग चीज है भाई साहब, लॉस प्रॉफिट वो चलते रहता है, पर लट 3 दिन मचक के चलेंगे, 2 दिन शुरू का दिन और लास्ट का दिन अपना ये ठंडा वाला मामला रहता है। कारण क्या है, अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट भी आपको ठंडा ही मिलेगा, मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं थी, मार्केट ऐसे ऐसे रो रो के चल रहा था, ऐसे 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 रो रो के चल रहा, साला प्रीमियम कॉल ऊपर नहीं जा रही थी, पुट पुट जो पिघले जा रही थी, करे तो करे क्या आदमी, क्या कर लोगे। सेलिंग अपन को आती नहीं है, क्योंकि सेलिंग के लिए भाई साहब बड़ा पैसा चाहिए, अपने पास इतना ही पैसा है कि उससे 570 रुपए बन जाए, बस दाल रोटी मिल जाती है, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी अगर इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाए, इसी जगह अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, रेंज कौन सी रहे, रेंज रहे 54,144, इस लेवल का ध्यान रखना, और नीचे की तरफ रेंज कौन सी रहे 53,810। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे, तो आपको 180 टू 240 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ दिखा देगा। ज्यादा मार्केट में कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। और मार्केट के अंदर एक अच्छा सा फॉल, तो वो इस लेवल के नीचे ही सोचना, इससे पहले नहीं होगा। ये सपोर्ट बन चुका है एक अच्छा खासा, ये अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, इसके नीचे ही कुछ होगा। लेवल कितना है, लेवल ध्यान रखना 53,500, ये टूटेगा, उसके बाद में 200 से लेकर के 300 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। कहां आएगा आपको पता है, हायर लो करने आएगा हमारे उस लेवल को, ठीक है। तो ये मामले रह सकते हैं। अब बात कर लेंगे निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। देखो जो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और मार्केट इस जगह तगड़ा वाला उलझा था, इस जगह आज से पहले भी मार्केट फुल 1 वीक 2 वीक, और फिर मार्केट उसी रेंज में आ गया। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं। रेंज लिखो 24,800, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ अगर इस रेंज को देखें, तो रेंज है 24,400, ठीक है। ये एक रेंज है 400 पॉइंट की, जब तक मार्केट इस 400 पॉइंट के अंदर खड़ा है, तो आप भी भाई साहब बिल्कुल सोफे को टाइटली पकड़ के आराम से चिल्ल होके बैठ जाना, साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक और खोल लेना, बोले कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना, आराम से चिल्ल मजे मारेंगे, ठीक है। कुछ और नहीं खोलना, कोल्ड ड्रिंक खोलना है। तो इससे पहले कुछ देखना नहीं है। कारण क्या है, देखो गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट जब आपका नीचे की तरफ आया था, तो ये 2 न्यूट्रल कैंडल में उलझा था, और
दो न्यूट्रल कैंडल में उलझ के यहीं से मार्केट आपका गैप अप हुआ था। अब मार्केट क्या किया, वहीं से वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ आया और मार्केट इसी रेंज में उलझ गया। तो इस रेंज का खास करके ध्यान रखना, जब तक इस न्यूट्रल वाले लेवल में मार्केट है तब तक मार्केट न्यूट्रल है, और मार्केट आपसे ये कहना चाहता है कि आप भी न्यूट्रल रहो। अगर आप थोड़े भी प्लस माइनस हुए, आप थोड़े भी प्लस माइनस हुए, तो पता नहीं आपने मैथ के अंदर क्या पढ़ा था कि प्लस माइनस माइनस होता है कि प्लस होता है, बट ये ऐसे बोल रहे हैं कि मैं केवल यही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल नहीं रह सकते, स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटी मोटी, समझ में आ जाए। कुछ बड़ा प्लान करना, कुछ होता है ना, जैसे प्रयास कर रहे होते हैं, कहीं से पैसा आ जाए यार, मार्केट के अंदर लॉस हो गया, कहीं से किसी को गोली दे दी, किसी से पैसा मंगवा लिया, साला लोन की फाइल लगाई थी 1.5 महीने बाद और अब भी लोन आया है। ठीक है, और जैसे ही लोन आया वो अंदर के कीड़े तुम रुकेंगे ही नहीं, पैसा आते लगा निफ्टी में, लगा कॉल में, लगा पुट में, ना लड़ लेना। जो आ जाए उसको चुपचाप बैंक में रखो, आराम से बैठो, बैठो तसल्ली से, इसको इस रेंज को निकल जाने दो, फिर उसके बाद में सोचेंगे अपन अपन को कुछ क्या करना है। ठीक है, मेरी बात सुनो, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी को क्या करें, ठीक है, अब एक्सपायरी का सतुना समझाता हूं 15 मिनट के ऊपर, गौर से समझने की कोशिश करना, मजा सा आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेंसेक्स के ऊपर कल से हम रेगुलर बात करने वाले हैं। ठीक है देखो, गौर से समझने वाली चीज समझना कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा था, हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट को पकड़ेंगे। मार्केट ऊपर से एक रेंज बनाया, फिर उसके बाद में मार्केट टूटा, टूटने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तो यहां पर मार्केट के पास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस आज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। ठीक है, अगर हम इस क्लोजिंग बेस देखें तो वही रेजिस्टेंस आज हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो मार्केट आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब होगा क्या कि सपोज करो कल के दौरान अब ये हैवी गैप अप ओपन हो जाए, हैवी गैप डाउन ओपन हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहे, हैवी गैप अप भी ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कौन सा वाला लेवल है, 24,712 से लेकर के 32, ये लेवल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेरा प्रश्न क्या है कि मान लो कल के दौरान मार्केट हैवी गैप अप भी ओपन मिल जाता है, इस जगह मिलता है 24,712, 24,732, तो ओपन होते ही शॉर्ट वोट नहीं करना है, यहां कोई बने शूटिंग स्टार कैंडल इस तरीके की, तो टॉप का एसएल मार करके मैं मार्केट को यहां से नीचे लेके आने के मूड में रहूंगा। तो यहां से मैंने इसको नीचे लाने के मूड में रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है ओपन हो जाए आप जाते ही भाई साहब जो मार दो ऑर्डर ना, शूटिंग स्टार कैंडल का वेट करेंगे, ऐसी कोई कैंडल बनेगी उसके बाद में सोचेंगे। वरना मार्केट फिर जब तक इस रेंज को ना तोड़ दे, या तो आज की जो क्लोजिंग है इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, या फिर मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा अच्छी खासी कैंडल से, उसके बाद में सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं सोचेंगे। तो कल का जो मामला रहेगा वो मेरे को ऐसा लग रहा है 50-50, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, बट एक 100% जो चीज होनी है वो मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रीमियम डी के होंगे लाडले। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक प्रीमियम का जो एक वीक का चलने का टाइम होता है वो 5 दिन का होता है। अब आपका ये जो निफ्टी की लेटेस्ट प्रीमियम है, देखो फ्राइडे को चले, फिर संडे और सैटरडे हॉलीडे, ठीक है, फ्राइडे को चला, मंडे को चला और ट्यूसडे को आप इसकी एक्सपायरी करवा रहे हो। 2 दिन का जो थीटा और डेल्टा था वो कहां जाएगा, इसका बताओ कहां जाएगा, कहां जाएगा, पता है कहां जाएगा, वही ट्रेडर के फंड से कटेगा, खर्चा वहीं से निकलता है इनका। तो आप कल कटवा मत देना खर्चे पानी, तो ध्यान रखना, क्योंकि इसको दो दिन का सेटलमेंट जो है वो कल के एक दिन में करवाना है। आज इनका सेटलमेंट नहीं हुआ, आज इन्होंने सेटलमेंट नहीं किया, प्रीमियम का सेटलमेंट नहीं हुआ है, प्रीमियम के किसी तरीके के सेटलमेंट नहीं हुए, कल की ओपनिंग में सेटलमेंट हो जाएगा, कल 11-12 बजे तक ये सेटलमेंट कर देंगे। तो कल के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जितना हो सके 12 बजे तक अपने आप को रोक करके रखना कि ना राजू, ओए राजू रुक ले भाई, कुछ ना कर। तो अब कल अपने आप को 12 बजे तक रोक के रखना, ठीक है। अब मेरी एक बात और सुनो, कल मान लो मार्केट इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाए, सपोज करो मार्केट इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाए, रेंज कौन सी रहे, 24,666,
666, ठीक है। एक अच्छी खासी तेजी के लिए जो लेवल दे रखा है 24,777, इस लेवल को भूल मत जाना, कल के वीकली लेवल में दिया है ये वाला लेवल। इसके बाद में कुछ सोचेंगे तो ये तो अलग कहानी है, ठीक है। कल मार्केट 24,666 से लेकर के 24,542, अगर इस रेंज में ओपन हो तो एक अच्छा खासा मामला बनेगा। या तो मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करे या मार्केट इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, तो आपको 70 to 90 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो 135 पॉइंट को पकड़ लेना। वैसे होगा नहीं, बट क्या पता मार्केट कुछ करवा दे, तो 135 पॉइंट का ध्यान रखना। अगर मार्केट नीचे की तरफ से जहां से ओपन हुआ है और कंटिन्यू अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 135 के बाद में 90% तक, मैंने ऐसा देखा है, ये पर्सनल मेरा लॉजिक है, 95% तक, 90 नहीं 95% तक ऐसा होता है कि अगर मार्केट 135 पॉइंट चल गया किसी एक दिशा में, ऐसे या ऐसे, तो वहां पर इतने परसेंट चांस ये रहते हैं कि और उसी दिशा के अंदर ये बढ़ता रहेगा। अब कितना बढ़ेगा? 20 पॉइंट बढ़ जाए, 40 पॉइंट बढ़ जाए, 50 पॉइंट बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है 135 का? ये लॉजिक क्या है 135 का? लॉजिक ये है कि आपका अगर मार्केट निफ्टी 135 पॉइंट से अधिक की मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ कर रहा है, मींस न्यू फ्रेश बायर, न्यू फ्रेश सेलर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं या मार्केट के अंदर वो वर्क कर रहे हैं। क्योंकि देखो तभी तो वो होगा ना, 135 पॉइंट अगर मार्केट चल गया तो ऐसे तो चला नहीं होगा, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है तभी चल रहा है, तो मींस और भी संभावनाएं होती है, ठीक है। इसका लॉजिक और भी है, वो AK-47 का हिस्सा है तो उसको यहां पर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यही कहना चाहूंगा कि मार्केट करो, लाइफ में कुछ और करो। सुनना सबकी है, पर जरूरी नहीं है कि जैसा आप सुन रहे हो सकता है सुनने में कोई चीज अच्छी लगती हो, कहीं आपको स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हो, कहीं आपको कोई प्रीमियम सजेस्ट किए जा रहे हो, ठीक है, कहीं आपको कुछ और सजेस्ट किया जा रहा हो, तो आप उनको सुन करके, आप उनको देख करके वो चीजें ले रहे हो, ये गलत। आपकी आदतें खराब हो रही है, आपको पकी पकाई रोटी की आदत लगाई जा रही है कि आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, आप आराम से विराजो, हम रोटी पका करके अभी खिलाते हैं गरम गरम, पर वो रोटी आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। इसलिए थोड़ी सी अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत करने की आदतें डालिए। हो सकता है आप खुद से करोगे, एक दो बार प्रयास के अंदर आप थोड़े से नुकसान खा जाओ या जिंदगी के अंदर थोड़े से 2 कदम पीछे आ जाओ, बट उस नुकसान में और उस 2 कदम पीछे जब आप आओगे उसमें भी एक सीख कि मैंने गलती कहां की थी, मेरे से चूक कहां हुई। जब चूक सुधरेगी नेक्स्ट टाइम पर जब आप उतरोगे तो आपके पीछे एक एक्सपीरियंस का सपोर्ट होगा, वो सपोर्ट इतना खतरनाक होगा कि अब गलतियां तो होगी, पर साली जो गलती पहले फर्स्ट टाइम पे हुई थी जिससे एक्सपीरियंस मिला वो गलती नहीं होगी, वो गलती नहीं होगी। और जिंदगी हो, मार्केट हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करो, तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस जरूरी है लाइफ के अंदर। क्योंकि इंसान की उम्र इतनी बड़ी नहीं है ना कि वो हर एक तजुर्बा, हर एक एक्सपीरियंस हासिल कर ले। तो वो जिन लोगों ने वो हासिल कर रखा है, जैसे हमारे माँ बाप है, ये जवानी उन्होंने जी होगी, ये जवानी उन्होंने जी होगी, उस जवानी के अंदर उन्होंने भी वो गलतियां की होगी, तभी तो हमें समझाते रहते हैं बाइक धीरे चलाया कर। कभी गिरे होंगे वो भी, हाथ पैर तोड़वाए होंगे, छिले होंगे, वो उनको पता है दर्द होता है भाई। वो नहीं गिरे होंगे तो कोई और गिरते हुए को देखे होंगे, तो इसलिए तो कहते हैं बाइक धीरे चलाया कर। फिर आपको खुन्नस आती है, यार पापा रेसिंग बाइक है, इसको 90 से नीचे तो चलती ही नहीं है। अरे बाप को पता है 90 से नीचे नहीं चलती, बाप को एक चीज और पता है, गिर गए तो हाथ पांवड़े टूट जाएंगे, इसलिए कहते हैं वो। तो कहावत है कि मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाना चाहिए, उनको पहले से आता है सब कुछ, वो एक्सपीरियंस होल्डर है भाई, तभी तो मना करते हैं ये नहीं, ये मत कर, वो मत कर, चाहे उन्होंने किया हो, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। बाकी सब मोह माया है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
राम राम सा।